स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। 22 जून से लेकर 28 जून तक मीन राशि का क्या हाल रहने वाला है। मीन राशि हमारी आखिरी राशि है और इस समय इस राशि का अगर हम देखें तो समय बेहद खास चल रहा है, अच्छा चल रहा है। दो ग्रह यानी आपके जो खुद के लॉर्ड हैं गुरु इस समय त्रिकोण में लक्ष्मी भाव पंचम में चल रहे हैं, साथ में शुक्र भी हैं। और अब 22 जून को यानी इस वीक के पहले ही दिन बुध भी यहाँ प्रवेश करेंगे, यानी त्रिग्रही योग आपके त्रिकोण में पंचम भाव में बना हुआ है और तीनों ही ग्रह आपके आय भाव मनोकामनाओं के भाव को देख रहे हैं। तो आपको लगेगा भी नहीं कि आपकी साढ़े साथी चल रही है, इसका सेकेंड फेज है। देखिए साढ़े साथी रहती है तो मानसिक तनाव जरूर रह सकता है, ओवरबर्डन फील कर सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा बहुत सारे काम चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्थिति देखें तो ये समय मीन राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, नए नए विकल्प मिलेंगे। त्रिग्रही योग का 11वें भाव में देखना आय के नए स्रोत खोलेगा, कार्य का एक्सपेंशन होगा, कुछ नया कार्य आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा इंपॉर्टेंट होता है और चंद्रमा इस पूरे ही वीक कन्या में और इसके बाद तुला में और उसके बाद रहने वाले हैं वृश्चिक में। वृश्चिक में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, आपके भाग्य में रहेंगे। हालांकि भाग्य में चंद्रमा का होना, त्रिकोण में चंद्रमा का होना अच्छा ही फल देने वाला है। तो यहाँ पर आपके जीवन में सुधार होगा, जीवन में एक नया उठाव आएगा और नए रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं। लेकिन देखिए 24, 25, 26 तारीख को जो चंद्रमा है, मैं बहुत क्लियर इसलिए बताती हूँ कि आप इन डेट्स का यहाँ पर ध्यान रखें कि 24, 25, 26 तारीख को आपके चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे। और जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें घर में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा 24, 25, 26 तारीख को ध्यान रखने की जरूरत है, अपने स्वास्थ्य का भी और लाइफ के हर फ्रंट पर। सडन अचानक से कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है इन डेट्स पर, या स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, या कोई बड़ा डिसीजन या बड़ी उम्मीद जो आप रख रहे थे हो सकता है वो ना हो, थोड़ा सा स्लो डाउन आप फील कर सकते हैं। करियर की अगर हम बात करें, करियर के लिए समय बेहद लाभकारी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर गुरु जो कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं, आपके खुद के लॉर्ड हैं, वो आपके लक्ष्मी स्थान त्रिकोण में उच्च के होकर विराजमान है, मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। किसी भी रूप में अगर आप कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हैं, एजुकेशन के काम से जुड़े हैं, विद्या, काउंसलिंग, अकल्ट, इन सब कामों में आपको लाभ होने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में जाके कार्य करना चाहते हैं तो भी सफलता आपको मिल सकती है। देखिए शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपका पैसा ना फंसे और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी आर्ग्यूमेंट में ना फंसे, अपने बॉसेस से ईगो क्लैशेस ना रखें तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन 24, 25, 26 तारीख को पैसे के लेन देन से बचना है और कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए लव लाइफ के जो लॉर्ड है गुरु चंद्रमा जो है लव लाइफ के लॉर्ड, उनकी स्थिति बेहतर है। लेकिन 24, 25 तारीख को आर्ग्यूमेंट से बचें, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में आ जाएंगे 24, 25, 26 को। वहां पर आप थोड़ा ओवर इमोशनल फील कर सकते हैं, अपने पार्टनर की बात चुप सकती है। लेकिन गुरु शुक्र का साथ होना यहाँ पर आपकी लव लाइफ को बेहतर रखेगा। वैवाहिक जीवन की स्थितियां भी बेहतर है, लेकिन हम जानते हैं कि शनि की दृष्टि है तो शनि, मंगल, राहु, केतु ये प्लैनेट्स जब 7th हाउस को देखते हैं तो थोड़ा सा एक आर्ग्यूमेंट की स्थिति बन जाती है, कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन जाता है। सब कुछ होते हुए भी एक इमोशनल वैक्यूम रहता है, तो उस चीज को आप ज्यादा ध्यान ना दें, नेगेटिविटी होल्ड ना करें, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो ये समय आपको सफलता पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में दिलाने वाला है। धन धान्य की या एजुकेशन की भी देखिए हम बात करते हैं, एजुकेशन के लिए भी पंचम भाव देखा जाता है, एजुकेशन के लॉर्ड खुद यहाँ बैठे हैं। तो देखिए विद्यार्थी मेहनत करेंगे, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। लेकिन 24, 25, 26 को चंद्रमा कमजोर होने के कारण थोड़ा सा फोकस कम रहेगा, मन भटकता रहेगा और यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लेकिन हायर एजुकेशन और विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं तो ये समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। सरकारी क्षेत्रों के हिसाब से भी समय आपको सफलता दिलाएगा। सूर्य आपके 4th हाउस में है, बुद्धि फोकस रखेंगे और घर का माहौल भी आपके लिए काफी सपोर्टिव रहने वाला है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करेंगे तो देखिए
कोई ना कोई एडिक्शन आपको परेशान कर सकता है, लंग्स रिलेटेड इशू आपको दिक्कत दे सकता है और कई बार ऐसी समस्या होती है कि गॉल ब्लैडर की समस्या या स्टोन से रिलेटेड समस्या अगर किसी को ऑलरेडी चल रही है तो वो इस समय थोड़ा सा बढ़ सकती है। कोई भी क्रॉनिक डिजीज आपको मिडिल ऑफ द वीक थोड़ा सा परेशान कर सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सतर्कता रखें और जल्दबाजी में या एक कहते हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम आई हेल्थ से रिलेटेड तो उसको आपको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि केतु का छठे भाव में होना कई बार चीजों को डायग्नोज नहीं होने देता, तो आपको उसको रीचेक करवाना है और हेल्थ को लेकर लाइटली नहीं रहना है कि ठीक है ठीक हो जाएगा, ऐसा वाला एटीट्यूड नहीं रखना, क्योंकि शनि की सेकेंड फेज चल रहा है आपकी 7.5 का, तो इसमें कहीं ना कहीं बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर हम अध्यात्म की बात करें तो देखिए ये 12वें नंबर की राशि है, मोक्ष की राशि है, गुरु आपके लॉर्ड हैं, आध्यात्मिक आप होते हैं और इस समय जो केतु की स्थिति है आपको अध्यात्म से जोड़ेगी और आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, दान पुण्य आप करेंगे और गुरु का उच्च का होना आपको जो हम कहते हैं कि धार्मिक जो धर्म त्रिकोण है उसे जरूर वो एक्टिव रखेंगे, तो धर्म यहाँ पर बढ़ेगा। देखिए इस दौरान अगर हम बात करें तो मंगल की स्थिति भी बेहतर है, आपके जो भाग्येश हैं मंगल इस समय सीधे दृष्टि दे रहे हैं अपने घर को, तो भाग्य इस समय मीन राशि का पूरा पूरा साथ देगा और नवम भाव आपका पूरी तरीके से एक्टिव है, यानी अपने सीनियर्स का पिता का आपको सपोर्ट मिलेगा। धर्म गुरुओं की सेवा करना, वृद्धाश्रम में जाके दान पुण्य करना, गाय की सेवा करना और साथ ही साथ कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण मंदिरों में जाके दर्शन करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए।